हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 का है एपी का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, तो हमको प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, मतलब A1 A2 A3 और A4 निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो आपको पता है कि ए को ही A1 बोला जाता है, वो तो 10 दिया हुआ ही है। तो ये पहला पद A1 निकल गया। दूसरा पद को A2 बोला जाता है। दूसरा पद को क्या बोला जाता है? A2। इसको कैसे निकालेंगे? पहला पद में D जोड़ देंगे, मतलब A प्लस डी। ए का मान 10 है और डी का मान भी 10 है, तो 10 और 10 20 आ गया। ठीक है। तीसरा पद, हिंदी में तीसरा पद बोलेंगे या फिर A3 बोलेंगे। इसको निकालते कैसे हैं? दूसरा पद में डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद निकलेगा A2 प्लस डी, मतलब A2 का मान आया 20 प्लस 10 बराबर 30, तो A3 30 आया। A4 कैसे निकलेगा? A4 का मान A3 में D जोड़ दिया जाएगा, तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 40। तो इस तरह से जो हम लोग का AP बनेगा, AP बन जाएगा 10 20 30 40। ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए का मान, मतलब पहला पद का मान दिया है -2 और डी जो सारबंतर होता है उसका मान दिया है 0। तो ए को ही A1, पहला पद वही है, -2 दिया ही हुआ है। ठीक है। अब A2 कैसे निकालेंगे? दूसरा पद, यही वाला फॉर्मूला A प्लस डी, मतलब पहला पद में D जोड़ दिया जाएगा। -2 प्लस 0 तो -2 ही आएगा। A3 निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला A2 प्लस डी, तो -2 प्लस 0 -2 ही आएगा। A4 निकालने के लिए A3 प्लस डी, तो -2 प्लस 0 फिर भी -2 ही आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जब 0 है मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इसका जो पद बनेगा -2 -2 -2 -2 ही होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें भी 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद बताइए, ए 4 हो गया, A1 जिसको बोलेंगे। दूसरा पद A2 जो हो जाएगा वो ए में D जोड़ दिया जाएगा, मतलब 4 प्लस -3, तो हो जाएगा 4 -3 1। A3 जो हो जाएगा, A2 में D जोड़ दिया जाएगा, तो A2 का मान आया 1 प्लस -3, तो 1 प्लस -3, तो -2 आ गया। और A4 का जो मान आ जाएगा, A3 में D जोड़ दिया जाएगा। A3 का -2 आया और D का मान है -3, तो -2 और प्लस -3, तो हो गया -5। तो इस तरह से हम लोग का AP क्या बन गया? पद बन गया हम लोग का 4 1 -2 -5। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पद A1 -1 दिया है। दूसरा पद A2 निकालने के लिए A1 में हम D जोड़ेंगे, -1 प्लस हाफ। -1 में प्लस आधा जोड़ेंगे तो माइनस का आधा बचेगा। इसको आप एलसीएम लेके बटा 1 करके एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। A3 तीसरा पद जो हो जाएगा वो A2 में जोड़ दिया जाएगा D, तो -1/2 प्लस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 0 हो गया। A4 का मान आ गया A3 में D जोड़ के, तो A3 का मान आया हम लोग का 0 प्लस 1/2, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। इस तरह से हम लोग का जो पद बनेगा वो बनेगा -1 -1/2 फिर 0 फिर 1/2। तो 4 पद निकालना है। तो पहला पद A1 दिया ही हुआ है -1.25। दूसरा पद A2 निकालने के लिए हम लोग A1 में D जोड़ देंगे, तो -1.25 में जोड़ देंगे -0.25। D का मान -0.25 है, जोड़ दिए। ठीक है। तो -1.25 प्लस -0.25, तो हम लोग का कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा -1.50। A2 निकालेंगे कैसे? A2 निकाल दिए। A3 निकालेंगे, A2 में D जोड़ देंगे। A2 का मान कितना है? -1.50 में जोड़ देंगे -0.25। ठीक है। तो -1.50 प्लस -0.25, तो ये आ गया -1.75। ठीक है। और A4 जो चौथा पद होगा वो कैसे निकालेंगे? A3 में D जोड़ दिया जाएगा, तो -1.75 प्लस -0.25। ठीक है। तो इसको जोड़ के कितना आ जाएगा? -1.75 प्लस -0.25, तो आ जाएगा
-2.0। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का जो बन गया एपी या फिर बोल दीजिए पद कैसे बन जाएगा, -1.25 कोमा -1.50 कोमा -1.75 कोमा -2.0। ये हो गया हम लोग का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरह के एनसीईआरटी के हर एक सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सब सॉल्यूशन मिल जाए।